यहाँ तो राजनीतिक खींचातानी जो चल रही है, मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, विधायक, जाकिर नगर कब्रिस्तान का काम चैलेंज से कराया है और सबूत है सारे मेरे पास कि आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने कोशिश की और उसके नेता ने काम किया। यार थैंक यू तो बोलो। कई लोग तो पूछता है सांसद कौन है। देखिए, धरना में कोई पहली बार नहीं बैठे। 28-30 साल की राजनीति में बहुत सारे प्रदर्शन किए, कहीं रिजल्ट आया कहीं नहीं आया, लेकिन अब बहुत कुछ सीख चुके हैं कि कब कहाँ कैसे किससे काम लेना है। कोई दल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दल जनता से ऊपर की चीज है। ठीक है, मैं जदयू में हूँ, जदयू का प्रवक्ता हूँ, दिस दैट। तो रेल रोड से पार होता था तो तकलीफ होती थी। हालांकि छोटी सी शिकायत है कि बहुत रोड को लोगों ने कंजेस्टेड कर दिया है। पुरुलिया रोड को थोड़ा सा दुकानों को बढ़ाइए ताकि जाम उम नहीं लगे, कोई पेशेंट जाएगा तो वो दिक्कत हो। उसके बाद मैंने फेसबुक पे डाला कि मैं अकेला चल देता हूँ भाई। आजकल लोग किसी ना किसी के नाम से जाने जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अपने नाम से जाना जाऊँ, पहचान छोटी हो लेकिन अपनी हो। तो मैंने फेसबुक पे डाला कि अगर इस रोड का निर्माण नहीं हुआ तो मैं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठूंगा। अब मैं तब तक धरने पे बैठा रहता जब तक रोड काम नहीं चालू होता। तो इसी को लेकर के हमारे जमशेदपुर पश्चिम के विधायक आदरणीय सरोजा जी के ऑफिस को पता चला, फोन किया गया, तो मैं गया। तो सर से बात हुई तो सर बोले तो थोड़ा सा प्रोसेस में सिद्दीकी साहब ये भी बनेगा। हमने सर देखिए, दो पैसेज जरूरी है। एक तो गरीब नवाज कॉलोनी वाला जो पैसेज है वो काफी गड्ढा हो गया है और वहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब्जी भाजी लेने जाते हैं, तो उसको कर दिया जाए। और एक जाकिर नगर कब्रिस्तान के सामने मेरे सामने लड़का गिरा, एक मैयत में गए थे तो गिरा, उसका पैर यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। खैर बहरहाल, तो बोले सिद्दीकी साहब मैं देखता हूँ कोई एक काम तो कराता हूँ मैं। सर यही काम अगर हो जाए तो लिखा पढ़ी हुई। अमूमन होता क्या है कि लिखा पढ़ी तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट है ना वो काफी टाइम टेकिंग है। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा दबाव की राजनीति की जाए। तो हम और हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी नूरुल हक अंसारी साहब बैठे, बातचीत हुई। तुम लोगों ने एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया, मैंने डिसीजन लिया कि एक दिवसीय धरना में बैठेंगे। हम लोग कल बैठ गए और क्लियर अल्टीमेटम था मेरा कि विधायक मुर्दाबाद भी करेंगे, सांसद मुर्दाबाद भी करेंगे, मेयर महोदया मुर्दाबाद भी करेंगे, नगर निगम और उपायुक्त साहब का मुर्दाबाद करेंगे। पब्लिक के लिए हम हैं। और बाकी लिखने वाला फेसबुक पे मेरे बारे में, आपके बारे में क्या लिखेगा? आजादी है, संविधान ने आजादी दी, लिखने की आजादी है, काम करने की आजादी नहीं। इन लोगों को बढ़िया बढ़िया लिखेंगे, टिप टिप ऐसे मोबाइल उठाया, तुम ये है, तुम वो है, तुम वो है, ओके थैंक यू वेरी मच, आइए वेलकम। मैंने तो कहा कल मंच से भी कि आप आइए, आंदोलन कीजिए, अपने रोड पे बैठ के आंदोलन कीजिए कि मेरा रोड बनना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए, SIR में नाम आना चाहिए, NRC लागू नहीं होना चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए, गरीबों का इलाज होना चाहिए, थाना में पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार के नाम पे रिश्वत नहीं लिया जाए। लेकिन बोलना नहीं जानता आजकल आदमी, लिखना जान गया है। मैंने कहा कि जो मेरा रोड बनाएगा मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, उसको माला पहनाऊंगा। तो सरिया को बहुत माला पहना चुके हैं। मैंने कहा इस बार शायद मौका मिले किसी नए मामले में माला पहनाने का। नहीं, मुर्दाबाद से मुराद नहीं। आप देखिए, एक बात मैंने पहले कहा, दल की सीमाओं में बंद के काम नहीं करना है। एक सेकेंडरी, सरयू राय से मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध है, वो बरकरार रहेगा। हालांकि मैं सरयू राय के साथ था तो बन्ना के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध था, मेरी दोस्ती है, आज भी दोस्ती है, तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति ज्यादा है बनिस्बत मेरे प्रति। और आप अगर जनता का काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पद के साथ छल कर रहे हैं। संतोषजनक कतई नहीं है। पूरा भी रोड बन जाएगा तो हम शायद कहेंगे संतोषजनक नहीं है, थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए। एक आदमी जा रहा था तो एक दुकानदार छाता भेज रहा था, तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो बोला भैया छाता ले लीजिए। बोला पैसा नहीं है। अरे भैया फ्री में ले लीजिए। तो सोचा, बोला फ्री में तब लेंगे जब धो दीजिएगा। वही सवाल आपका है। अरे भाई कुछ तो हुआ। यहां तो राजनीतिक खींचातानी जो चल रही है, मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, विधायक, सांसद, उससे परे इस छोटे से आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की कोशिश से एक गड्ढा तो भरा। आप एप्रिशिएट करना क्यों नहीं जानते? हमें आपसे कोई तमगा नहीं चाहिए। और आफ्ताब सिद्दीकी दलाल नहीं है। दलाल होते तो इतना नुकसान फायदा नहीं होता। ठीक है, दलाल नहीं है तो दलाली जब नहीं कर रहे हैं तो यार मेरी कोशिश से काम हो। मुमताज की हत्या हुई, हालांकि न्याय नहीं मिला। ये स्वघोषित सेकुलर की सरकार झारखंड में है, दूसरे को आप 2 लाख 5 लाख दे 10 लाख दिला दिए, नौकरी भी दिला दिए। क्या मुमताज किसी के भाई नहीं था, किसी का शौहर नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, उसकी माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा परिवार नहीं था? क्यों उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए इज मुस्लिम, आप तो यही कहेंगे। और मुसलमान के नाम से आप वोट लेते हो। यहां भी वही कहानी है। मुस्लिम वोट देने के मशीन बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। तेजपत्ता है हम लोग, बिरयानी बनाने में बड़ी काम आएंगे,
लेकिन बिरयानी बन गई, अरे इसको क्या, हट। तो यही कहानी है। तो भाई मेरे, आप पत्रकार हैं, न्यूज़ 5 शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको और जज़ाय खैर दे। आप जी टीवी, ए टीवी, बी टीवी की तरह गोदी मीडिया ना बने, ठीक है भाई। कुछ तो हुआ, आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने कोशिश की और उसके नेता ने काम किया, यार थैंक यू तो बोलो। कर सांसद नहीं है आफ्ताब अहमद सिद्दीकी, मेयर नहीं है आफ्ताब अहमद सिद्दीकी, वार्ड पार्षद भी नहीं है, फिर भी आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने इस मानगो की सरजमीन के लिए, गरीब जनता के लिए जितना काम किया है मैं गिनाऊंगा नहीं, कहने और बताने की जरूरत नहीं है। जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं है, जिसको दांत दिए हो उसके पास चना नहीं है, तो क्या करें, किसको काटें। हम तो बोलते हैं चुनाव तो लड़ना है भाई, एक बार लड़े, लोकसभा अच्छा वोट आया तो अभी जिसको पावर है ये सवाल उससे करेंगे, तो हमरा तो जो औकात है हम सबका पैर पकड़ के काम करा लेंगे, गाली बक के काम कराएंगे, पुतला जला के काम कराएंगे, मुर्दाबाद बोल के काम कराएंगे, लेकिन फेसबुक पे लाइव जा करके वाहवाही नहीं करेंगे। भाई और बहनों, मैंने करा दिया, बता दिया आपको, मैंने कराया, जाकिर नगर कब्रिस्तान का काम चैलेंज से कराया है और सबूत है सारे मेरे पास कि मैंने काम छोटा सही, लेकिन मेरा तो है। भगत सिंह पैदा हो, जेल जाए आफ्ताब सिद्दीकी, केस खाए आफ्ताब सिद्दीकी, होटल तोड़वाए आफ्ताब सिद्दीकी, धंधा बंद करवाए आफ्ताब सिद्दीकी, गाली सुने आफ्ताब सिद्दीकी, मार खाए आफ्ताब सिद्दीकी। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो। अरे यार, हम आपसे पैसा नहीं मांगते, वाहवाही नहीं मांगते, कम से कम दिल की किसी कोने में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कुरान की मुकद्दस किताब के जरिए कि जालिम के खिलाफ लड़ो। लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, और बोल नहीं सकते हो तो मन में उसके लिए दुआ करो, दुआ करो मन में उसके लिए। इतने में भी गए गुजरे हो, थाना का डर दिखा दिया, कोई थाना में काम करा दिया, कोई ठेकेदारी दिलवा दिया, कोई कुछ करा दिया, कोई कुछ करा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तायद करते हैं कि आप मेरे नेता हैं, आप मेरे रहबर हैं, आप मेरे सुख दुख में खड़े होंगे, आप मेरे बच्चे का इलाज कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, रोड बनवाएंगे, बीमारी में सहायता करेंगे, आप तायद करते हैं। उस तायद के बदले आप पैसा ले लीजिएगा तो फिर काहे की तायद रह गई। तो मैं पढ़ता हूं कहां क्या हो रहा है देश विदेश में, बड़े बड़े स्कॉलर क्या लिखते हैं। 110 गाड़ी हमको बताया है मेरा दोस्त कि 110 गाड़ी नगर निगम में है। कितनी कंडम है, कितनी चलने लायक नहीं है, कितनी चलने लायक है, कितने को रिपेयर किया जाता है। ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा हमारा और आपका है। आप होल्डिंग टैक्स देते हैं, आप बिजली बिल देते हैं, आप कपड़ा पे टैक्स देते हैं, आप खाने पे टैक्स देते हैं। जो टैक्स का पैसा जाता है नगर निगम या प्रशासन शासन के पास, वो पैसा से क्षेत्र का विकास होता है। सवाल तो आप कर सकते हैं, आपको हक बनता है सवाल करने का। उस पैसा में 110 गाड़ी खड़ी है तो क्यों नहीं रिपेयर करा रहे हैं आप? अगर रिपेयर के लायक नहीं है, स्क्रैप कीजिए, वो पैसा लेकर के आप नया काम कीजिए। आप नया गाड़ी मत लीजिए, पुराना गाड़ी। जैसे एक दोस्त ने दिखाया, मेरे नाम लेंगे तो फिर दोस्ती यारी आ जाएगी, उसने दिखाया कि कितना कॉलम नंबर कितना में कि पुराना हाईवा लेने की बात कही गई। अच्छी बात है, अब पुराना लीजिए, पुराना लेने से बेहतर है आप उनको रिपेयर कराइए अगर गाड़ियां नहीं है तो। मैं रिपोर्ट बनाऊंगा कितनी गाड़ियां हैं, कौन कौन गाड़ियां हैं और किसकी क्या पोजीशन, आप बना के चलवाइए। नगर निगम बनने के बाद लोगों को बड़ी उम्मीद है आप लोगों से, मेरी मुज़बाना मुफलिसाना अपील है कि इलाके को बेहतर, बहुत बेहतर बनाइए। कहीं भी जाते हैं रोड पे पानी बह रहा, नाली बह रहा, कचरा जमा है, बंद कीजिए सब ना, ये आपका काम है। अभी तो चौथी साहब जीते हैं, वार्ड नंबर 22 में कोई नहीं लड़ा है, मैंने गोद लिया है वार्ड नंबर 22 को, और आपके माध्यम से मैं बोल, वार्ड नंबर 22 में किसी मेरी बहन को, बुजुर्ग को कोई तकलीफ है, प्लीज मेरे मोबाइल नंबर 9334800018 या मेरे साहबजादे के नंबर 9155060060 पर आप कांटेक्ट करें। नगर निगम से हो, विधायक से हो, सांसद से हो, इरफान अंसारी से भी हो, हफीजुर हसन साहब से हो, मुख्यमंत्री से हो, भाजपा के किसी नेता से हो, मेरा काम है काम कराना। आप लोग नेतागिरी कीजिए, चुनाव लड़िए, जीते आ रही है। फला पार्टी जिंदाबाद, हम भी बोलते हैं जदयू जिंदाबाद, भाजपा के दोबारा अध्यक्ष रहे वहां जिंदाबाद, लेकिन कहीं पर मैंने अपने जमीर का सौदा नहीं किया, कहीं दलाली नहीं की, किसी गरीब को थाना और जेल में नहीं फंसवाया। देखिए, पुरुलिया रोड का निर्माण होगा, कुछ कुछ जानकारी हमको है, सार्वजनिक अभी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी होगा। और मानगो चौक के बाद से लेकर के जेशु भवन तक ये पूरा निर्माण होगा और अच्छा निर्माण होगा। महल से जेशु भवन, चेपा पुल की बात मैं कर रहा हूँ। चेपा पुल से भाई, ये मेरे घर के आगे से लेकर के कुंवर बस्ती तक ये पूरा निर्माण होगा। और फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मेयर महोदया, आरसीडी, नगर निगम, ये तमाम से मेरा आग्रह है कि पुतला नहीं जलवाना है, इस्तीफा नहीं मंगवाना है, मुर्दाबाद नहीं करवाना है, तो मानगो की जनता की चिर परिचित मांग, जेशु भवन के आगे कुंवर बस्ती से लेकर के ये चेपा पुल तक रोड बढ़िया से बना दीजिए। वो जो लालू प्रसाद बोलते थे हेमा मालिनी के, आगे नहीं बोलेंगे,
आपस की खींचातानी में मानगो नगरियों को बर्बाद मत कीजिए। मिल जाइए, एक साथ बैठिए, बात कीजिए आप लोग। आपके पास अभी तकरीबन 4.5 साल का वक्फा है, विधायक के पास भी हमको लगता है 3 साल का वक्फा है। सांसद जी हैं, ये हैं, सांसद जी हैं कि नहीं हमको तो समझ में नहीं आता। कई लोग तो पूछता है सांसद कौन है। सांसद जी, आप पूरे क्षेत्र के सांसद हैं, 21 लाख जनता के सांसद हैं। आप सबका काम कीजिए बढ़िया से, इधर भी आइए उधर भी जाइए। अरे गुलिस्तान है, एक चमन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसको ये व्यवहारों को बना के रखिए। जाइएगा तो चिता की राख मिलेगी या कब्रिस्तान की मिट्टी मिलेगी। ये कपड़ा जो बदन पे है ना, ये भी यहीं छोड़ के जाएंगे। कहा है यार इतना, कोई 1 करोड़ 1 लाख से शुरू करता है, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 50 करोड़। कहा करोगे इतना पैसा कमा के? अच्छे से रहो, अच्छे से रहो। सब छोटे भाई बड़े भाई है मेरे, कोई मेरा नेता है, कोई मेरा उस्ताद है, कोई मेरे बुजुर्ग हैं। मैं इस काम के लिए आदरणीय जमशेदपुर के पश्चिम के लोकप्रिय विधायक सरयू राय जी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि सर आप मानगो में जब भी समस्या आएगी, नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम, पब्लिक कहीं परेशान होगी तो आप हमेशा की तरह खड़े रहें। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, सम्मानित पत्रकार महोदय, लोगों को काम कहना छोड़ो, बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।